दोस्तों, पाकिस्तानी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले पाकिस्तान के कामयाब कप्तान सरफराज अहमद आखिर अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गए हैं? क्या वजह बनी है जो इनको टीम में शामिल ही नहीं किया रहता? इनको पाकिस्तानी टीम से निकाल दिया गया है, इनको कोटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। हम खबर देंगे आपको, सरफराज अहमद को टेस्ट और T20 की कप्तानी से हटा दिया गया है। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया। सरफराज अहमद ने कप्तानी छोड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन इतनी ज्यादती की आखिर वजह क्या है? दोस्तों, सबसे पहले सरफराज अहमद ने अंडर 19 टीम में अपना जलवा दिखाया था। ये 2006 में पाकिस्तानी अंडर 19 टीम के कप्तान थे, जब पाकिस्तान ने इनके अंडर खेलते हुए 2006 का ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया था। ये सरफराज अहमद की पहली कामयाबी है। सरफराज अहमद ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 हाफ सेंचुरियां मार के अपनी टीम को ये वर्ल्ड कप जितवाया था। इसके बाद इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में मदद मिली और बाद में इनको कौमी टीम में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन आज ये हीरो इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, कप्तान सरफराज अहमद पहली बार 2016 में कौमी T20 टीम के कप्तान बनाए गए। फिर इनको अगले ही साल वनडे और टेस्ट का कप्तान भी बना दिया गया। सरफराज को अजहर अली की जगह पे कप्तान बनाया गया था। सरफराज अहमद के दिन बहुत अरूज पे जा रहे थे। इसी दौरान 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी आ जाती है और सरफराज ने पाकिस्तान को धोखा नहीं दिया, बल्कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान जीत जाता है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस बड़ी यादगार है। अगर आप मोहम्मद आमिर की कुछ ऐसे ही यादगार इनिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखें। दोस्तों, T20 टीम के कप्तान बनने के बाद 2016 में ही ये PSL में कोटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान भी बन जाते हैं। 2016 में ही ये PSL में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे। फिर 2017 में भी कोटा ग्लैडिएटर्स फाइनल तक पहुंच गई थी और आखिरकार 2019 का PSL सरफराज अहमद की कप्तानी में ही कोटा ग्लैडिएटर्स जीत जाती है। And it's a single down the ground and the celebrations begin and Gladiators have won the final. यानी कप्तान सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान साबित हुए और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ये PSL की एक ट्रॉफी भी जीत गए। इस तरह ये मजीद हीरो बनते गए। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर्स को ट्रॉफी जितवाने वाला कप्तान सरफराज आज टीम में गैर जरूरी नजर क्यों आता है? दोस्तों, ICC और PSL के टाइटल जीतने अपनी जगह, सरफराज को तो वैसे भी बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं। जैसे 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सरफराज अहमद को दिया गया, क्योंकि कौमी टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाए थे और वैसे भी हर जगह इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड सितारा इम्तियाज भी सरफराज अहमद को मिल चुका है। यानी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और इनको बेशुमार अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये पाकिस्तान को यके बाद दिगरे जितवाई जा रहे थे। जैसे T20 की कप्तानी में सरफराज ने 140 मैचों में से 86 मैच टीम को जितवाए हैं, जो कि बहुत ही कामयाब कप्तान होने का सबूत है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो कप्तान सरफराज अहमद का पीछा नहीं छोड़ रही थी और वो थी इनकी एवरेज परफॉर्मेंस। यानी ये कप्तानी तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन इनकी अपनी परफॉर्मेंस दिन ब दिन जीरो होती जा रही थी और टीम में इनका रोल कोई नजर ही नहीं आता था। मगर सबसे मेन मैच जिसमें इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई गंदी होने की वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, वो 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला मैच था। इस टेस्ट मैच में सरफराज ने खुद 50 स्कोर जरूर बनाए थे, लेकिन ये इतने रो के बनाए थे कि पाकिस्तानी टीम पूरी 2 इनिंग्स खेलने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग का स्कोर ही पूरा नहीं कर पाती और पाकिस्तान ये मैच इंतहाई बुरे तरीके से हार जाता है। बस इस मैच के फौरन बाद ही सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया और यहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दोस्तों, टेस्ट की कप्तानी से हटाने के बाद सरफराज अहमद पे अभी बहुत से पहाड़ टूटने वाले थे, क्योंकि अब सरफराज अहमद लगातार हर मैच में अपनी परफॉर्मेंस जीरो दिखा रहे थे और टीम में इनकी जगह ना होने के बराबर थी। इसी वजह से आखिरकार इनको
को T20 और वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया और सरफराज अहमद की जगह पे टेस्ट क्रिकेट का कप्तान अजहर अली को बनाया गया, जबकि T20 के कप्तान बाबर आजम बन जाते हैं, क्योंकि सरफराज अहमद की मुसलसल गंदी परफॉर्मेंस इनको आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करती जा रही थी। बल्कि इनसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी भी छीन ली गई और इनका फ्यूचर बहुत खतरे में पड़ चुका है। दोस्तों, सरफराज का फ्यूचर उस टाइम ही खतरे में पड़ गया था जब पाकिस्तान के पास एक और कामयाब विकेट कीपर आ गया था। ये विकेट कीपर अपनी अग्रेसिव बैटिंग की वजह से ना तो किसी को T20 क्रिकेट में माफी देता है और ना ही वनडे में, अतः के टेस्ट मैचों में भी इनकी परफॉर्मेंस कमाल होती है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की, जिनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ने सरफराज अहमद के इंटरनेशनल कैरियर पे फुल स्टॉप लगा दिया है। Across the line and all the way. Rizwan goes big and goes all the way. Has he got the 100? Yes, he has. Magnificent work. What a sensational century. This has been unbelievable. और सरफराज की परफॉर्मेंस पे सवाल भी इसीलिए उठाए गए थे क्योंकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर रहे थे। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान के आने की वजह से आखिरकार पाकिस्तानी टीम के इस कामयाब कप्तान को कौमी टीम से ही निकाल दिया गया है। यानी कप्तानी अपनी जगह, लेकिन सरफराज अहमद को तो कौमी टीम से ही निकालना थोड़ी सी जाती है। लेकिन बहरहाल इसके पीछे इनका अपना हाथ भी है और मोहम्मद रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस ने भी बहुत रोल अदा किया है और इसी परफॉर्मेंस ने सरफराज को हमेशा के लिए स्क्रीन से गायब कर दिया है और आज कप्तान सरफराज अहमद सिर्फ हिस्ट्री बन के रह गए हैं। लेकिन दोस्तों, कप्तान सरफराज अहमद की जगह पे लाने वाले बाबर आजम देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी सिलेक्शन साबित हुए हैं, क्योंकि बाबर आजम ICC की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और इन्होंने तारीख में पहली बार पाकिस्तानी टीम को भी वनडे की रैंकिंग में पहली पोजीशन दिलवाई थी। इसके अलावा बाबर आजम ने अपनी टीम को मुसलसल विक्ट्रीज दिलवा के ये साबित कर दिया कि सरफराज अहमद की वापसी अब किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। हत्ता कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर इंडिया के खिलाफ T20 मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि पूरी हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी आउट करने में नाकाम हो जाती है। 152 रन यानी कि 10 विकेट से पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बाबर आजम, मुगले आजम। बस ऐसी ही कुछ परफॉर्मेंसेस की बिना पे सरफराज अहमद अब सिलेक्टर्स की नज़र से बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि इनके बदले में पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा कप्तान और बहुत ही अच्छा एक विकेट कीपर भी आ गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके ख्याल में फिर भी सरफराज अहमद के साथ कोई ज्यादती की गई है या नहीं? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही शाहीन अफरीदी का भी डाउनफॉल देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो लाजमी देखें और हमारे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो लाजमी करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।